जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेके हैं 7th क्लास का साइंस। और उस हवाले से जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, और जब वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो उनका काम करना आसान हो जाता है और इसी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो काम कर सकती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। उस हवाले से पहला जो हमारा सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? देखें, इंसान जो है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो खुराक हम लोग खाते हैं उस खुराक से हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, हमें चलने फिरने काम करने के लिए, पढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी हासिल करती है जिसकी वजह से हम लोग मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ये होती है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो खुराक को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब जिस तरह हम लोग खुराक खाते हैं, ठीक है, हमारे जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो खुराक को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह से या उसके लिए क्या किया जाता है, उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, मतलब जो निवाला हम लोग लेके जाते हैं मुंह के अंदर, उसको फिर पीस कर छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और उस मकसद के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको आप क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन आप किस तरह से करोगे? द सिस्टम विच कन्वर्ट्स द फूड into simpler form, simpler form, उसको आप क्या नाम देते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हो। इस हवाले से बच्चों आपके पास एक और यहाँ पर डेफिनेशन में लिखता हूँ, विच इज डाइजेशन। डाइजेशन का जो बच्चों लफ्जी मतलब होता है वो होता है हजम करना, हजम करना। ठीक है, मतलब हम लोग खुराक को हजम कैसे कर सकते हैं। डाइजेशन का मतलब ये होता है, डाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारी खुराक है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन को डिफाइन आप किस तरह से करोगे? द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। उस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे? डाइजेशन का। और जो सिस्टम इस काम को सरअंजाम देता है उसको आप क्या नाम दोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दोगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये आपके दो डेफिनेशंस हैं, यही दो डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है, डाइजेशन की और डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अ सिस्टम व्हिच कन्वर्ट्स द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हो। और जो प्रोसेस होता है इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको आप क्या नाम देते हो? डाइजेशन का नाम देते हो। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास एक छोटी सी हेडिंग है, वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। डाइजेशन कब और कहां वाकया होती है। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हो। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब की शक्ल की होती है जिसके अंदर से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसकी लिमिट कहां से होती है? ये माउथ से स्टार्ट होती है, मतलब ये आपके मुंह से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? आपके एनएस तक जाती है। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन स्टार्ट्स। तो उसका आंसर क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट इन अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनएस। ये मुंह से शुरू होती है और कहां पर जाके खत्म होती है? एनएस पर जाके खत्म होती है। तो मुंह से लेकर एनएस तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं व्हिच आर परफॉर्म टू कन्वर्ट द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, ताकि इंसान का जो जिस्म है वो इसे एनर्जी हासिल कर सके। तो बच्चों
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। देखिए बच्चों, जब हम लोग माउथ की बात करते हैं या मुंह की बात करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर दांत मौजूद होते हैं। वो किस काम के लिए यूज होते हैं? वो क्रशिंग के लिए यूज होते हैं, वो ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। तो जब हम लोग खुराक को लेके जाते हैं अपने मुंह के अंदर, तो हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो खुराक को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और उनको तोड़कर छोटे अज्जा में तब्दील कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है। सलाइवा बेसिकली जिसको आप थूक का नाम देते हो, ठीक है। तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, सलाइवा क्या करता है, वो हमारी खुराक के साथ मिक्स होकर उसको गीला रखता है ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें, उसको क्रश कर सकें, ठीक है। और हमारी जुबान जो है वो क्या करती है, टंग जो है वो क्या करती है, वो रोल करती रहती है, ठीक है। खुराक को जो है वो रोल करती रहती है ताकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद जुबान जो है वो क्या करती है, हमारे जो खुराक होती है उसको धकेल कर हमारे मुंह के पिछले हिस्से की तरफ लेकर जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब हम लोग मुंह की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, टूथ यानी कि दांत होते हैं। वो क्या करते हैं, खुराक को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, सलाइवा। ये सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। और उसका काम क्या होता है, ये हमारी खुराक को गीला रखता है, तर रखता है। हमारी जुबान क्या करती है हमारी जुबान खुराक को जो है वो रोल करती रहती है, एक तो ताकि उसको अच्छी तरह से पीसा जा सके। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जुबान ही की मदद से जो खुराक होती है उसको पिछले हिस्से की तरफ धकेल दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके। आपने कल ये याद करना है, याद करने के बाद अपने कॉपीज पर या अपने रजिस्टर पर नोट भी लिखना है, ठीक है। नोट भी करना है, यानी कि एक तरह का टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।